हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और डेट है 29 मार्च, यानी कि ये शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है। और यह है सुबह सुबह का टाइम है। अभी सुबह के बज रहे थे 7:30 के लगभग। तो सुबह उठ के जो हमारे मॉर्निंग वाले काम होते हैं, यानी कि बासी झाड़ू लगाने वगैरह का ना, तो वो सारे हो गए हैं और मैंने ब्रश करके भी आ गई हूँ। और साथ ही मैंने ना चाय भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि अभी घर पे मेहमान हैं, मेरे मामा ससुर हैं। तो सुबह उठ के ब्रश वगैरह करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सभी लोग उठ गए हैं। और चाय चढ़ाने के बाद मैंने कल मटका निकाला था, क्योंकि अब गर्मी ना काफ़ी तेज़ हो गई है। तो अब जो आरओ का पानी है ना, काफ़ी गर्म आता है। तो मैंने मटका निकाला था, तो वही मटका को मैं धुल के भर के रख दूँगी। तो मटके को धुल के मैंने ना आरओ का पानी भरने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि अभी भरेंगे तो 2-3 घंटे में ना मटके का पानी ठंडा हो जाएगा। तो मटका धुल गया है। और साथ ही जो बाल्टी है ना, खाना बनाने के लिए मैं भर के रखती हूँ, तो वो बाल्टी को भी मैं मंज के, और साफ़ पानी अभी आ रहा है, ताज़ा पानी नल का, तो उसको भर के मैं रख दूँगी, तो वो खाना बनाने के लिए यूज़ में आ जाती है। और इतने में हमारी ना चाय भी बन रही है। तो चाय बनते तक मेरी ये छोटे मोटे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पानी वगैरह भरने का काम हो गया था मेरा। उसके बाद फिर मैं आ गई इधर। ये रात के कुछ बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं इनको सेट कर देती हूँ। चाय अभी बन ही रही है। काली चाय तो बन गई है, पर दूध वाली चाय चढ़ाई हूँ मैंने। तो दूध वाली चाय बनने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जब मैं दूध वाली चाय बनाती हूँ ना, तो उसे काफ़ी देर पकाती हूँ, कि बिल्कुल कढ़ते तक, जब तक उसका कलर ना बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक मैं ना चाय को अच्छे से पकाती हूँ दूध वाली। तो चाय अभी पक रही थी, जब तक मैं बर्तन को सेट कर दूँगी तो मेरा ये काम भी निपट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह सेट हो गए हैं। इतने में मेरी चाय भी बन गई थी। तो मैं चाय भी छान दे रही हूँ, क्योंकि सभी लोग उठ गए हैं और सभी लोगों के मुंह वगैरह भी धुल लिए हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, सबसे पहले उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, तो सभी को सबसे पहले चाय चाहिए होती है। तो चाय बन गई थी, तो मैंने चाय छान दी हूँ और बच्चे लोग ने दे के आ गए हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई थी नहा के और खाना बनाने के लिए। बाकी जो मेरे घर के थोड़े बहुत काम है ना, वो सारे हो गए हैं। और मैं खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि खाना ना मुझे समय से बनाना है। जो मेरे मामा ससुर हैं, उनको हॉस्पिटल जाना है, इस वजह से खाना मैं समय से बना लूँगी। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी, आलू और टमाटर, और साथ में ही दाल बनाऊँगी। तो सब्ज़ी वगैरह तो मैंने पहले ही कट कर ली थी और धुल के भी रख लिए हैं आलू वगैरह। और मैं सब्ज़ी में अब तड़का लगा देती हूँ। और जिस तरह से मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी, उसी तरह से मैं बना रही हूँ। तो पहले ऑयल गरम हुआ, तो ऑयल गरम हो गया था, तो प्याज डाले, और प्याज ब्राउन हो गए ना, तो फिर थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने उसमें आलू डाल दिए। और आलू डालने के बाद हम उसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे, जो हम रेगुलर में यूज करते हैं। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालूँगी, क्योंकि ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी हो या फिर आलू बैगन या आलू गोभी की सब्ज़ी ना, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दो ना, उससे स्वाद बढ़ जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। तो इन सबको डालने के बाद अब हम मसाले और कसूरी मेथी है ना, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मसाले मिक्स हो रहे थे, जब तक मैंने पत्ता गोभी को एक बार तो धुल लिया था, और एक बार और धुलूंगी साफ पानी से। और तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मसाले और आलू अच्छे से भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देती हूँ, और इसको ऐड करने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसे ना बिल्कुल सेम आंच में पकाना है, और पत्ता गोभी को ना काफ़ी देर तक भुनना होता है, जब ये अच्छे से बनती है। तो पत्ता गोभी भुन रही थी, इतने में मैं फिर क्या है ना, टमाटर कट कर लेती हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी में मैं टमाटर भी डालूँगी। और ना आज हम टमाटर वाली दाल बनाएंगे, तो इसलिए मैंने ना काफ़ी सारे टमाटर ले लिए हैं। और ये काफ़ी दिन के टमाटर हो गए, यानी कि पुराण के समय के टमाटर हैं। फ्रिज में रखे हैं, ख़राब तो नहीं हुए, पर मैं कट करते समय ना उनको स्मेल कर लेती हूँ कि कुछ महक ना आ रही हो। क्योंकि ना टमाटर को महक लो ना, तो उससे पता चल जाता है कि टमाटर ख़राब हैं या फिर अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टमाटर सारे कट हो गए थे, और मैंने साथ ही हरी धनिया भी कट कर ली थी। तो हरी धनिया टमाटर मैंने पत्ता गोभी में भी डाल दी हूँ, और दाल भी फ्राई होने के लिए हमारा मसाला बन के तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी बन के हो गई है तैयार, और अच्छे से ये भुन गई है।
और अभी इसे मैं थोड़ी देर और भूनूंगी। और सब्ज़ी बन रही थी बिल्कुल सेम आंच में, और मेरा सारा काम हो गया था, यानी कि दाल वगैरह भी पक गई है और आटा भी लगा के मैंने रख दी हूँ। रोटी मैं अभी नहीं बनाऊँगी, जब खाना खाने लगेंगे तब गरम गरम रोटियाँ बनाऊँगी। तो मेरे पास थोड़ा सा समय था ना, तो मैंने सोचा ये ऊपर वाली जो ट्रॉली है इसे मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ना कुछ भी चीज़ मैं ढूंढ रही थी, चम्मच वगैरह ना, तो वो मुझे मिल नहीं रहे थे, और जब एक सामान निकालो ना तो काफ़ी सामान यहाँ पर बिखर जाते थे। तो वही ये वाली ट्रॉली को मैं सारा सामान निकाल ली हूँ और इसे साफ़ करूँगी अच्छे से, गीले कपड़े से ही पोंछ दूँगी तो ये थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद फिर ना जो यूज की चीज़ है तो मैं इसमें सेट करूँगी। और अभी क्या है ना, कार्यक्रम के चलते ना सभी लोग रसोई में रहते थे, मैं तो रहती नहीं थी, पूजा में लगी रहती थी। बाकी लोग रहते थे तो इधर की उधर कोई भी सामान कहीं भी रख दिए थे, तो वही मुझे ना ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। तो धीरे धीरे करके ही मैं ना अपना पूरा घर, धीरे धीरे मेरा समझ ही गया है, धीरे धीरे करके मैंने पूरे घर को अपने व्यवस्थित कर ही लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ट्रॉली को मैंने कपड़े की सहायता से पोंछ ली हूँ। इसके बाद फिर मैं इसमें सामान सेट करने लगी हूँ। तो जो हमारी रेगुलर में यूज़ नहीं होती हैं, वो छोटी छोटी काफ़ी सारी ग्लास हैं, कप वगैरह है, वो मैं सब इनको इसमें रखूँगी। और जो चाय की छन्नी वगैरह है, जो एक्स्ट्रा के बर्तन होते हैं ना, जैसे चम्मच वगैरह हैं, तो ये सब मैं रख देती हूँ इसमें। तो जब हमें एक्स्ट्रा बर्तन भी यूज करने की होती है ना, तो बस ऊपर खोलो और फिर निकाल लो। तो देखिए सारे बर्तन हो गए हैं सेट, और कुछ छोटे छोटे चम्मच वगैरह निकले थे, तो मैं जो बर्तन वाला स्टैंड है ना उसमें टांग दूँगी। और जो एक्स्ट्रा की कटोरियाँ वगैरह है ना, तो जो ये वाले कबर्ड में रखते हैं, तो आज मैंने सारी ट्रॉली देखी तो इधर उधर वो भी फैली हुई थी, तो सारी कटोरियों को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। यानी कि मेरा ना धीरे धीरे करके सामान सेट हो ही गया है। और मैं इसी तरह से करती हूँ, थोड़ा कभी ऐसा टाइम मिल जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके सामान सेट कर लेती हूँ। सामान सेट हो गया था, इतने में ना मामा जी हॉस्पिटल से भी आ गए थे चेकअप करा के, तो अब मैं खाना देना है उनको। तो मैं यहाँ सेकने लगी हूँ रोटियाँ, और रोटियाँ मैं बनाते जाऊँगी और खाने के लिए मैं खाना भी परोस दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रोटियां भी सिक गई हैं, और ना आटा मैंने आधे घंटे पहले लगा के रख दिए थे, तो ना अच्छे से फूल गया है। तो अब फूले हुए आटे की ना रोटियां भी नरम नरम बनती हैं। और ये आटा पुराण के लिए पिसवाया हुआ था ना, तो इतना बारीक है, क्योंकि ये पुड़ी का आटा है, तो इतना बारीक है ना, बिल्कुल मैदे जैसा। तो इसकी रोटियाँ बनाने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर रोटियाँ ना काफ़ी सॉफ्ट लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और मैंने भी खा ली थी। तो इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ गैस काउंटर क्लीन करने के लिए, क्योंकि घर का अब सारा काम हो गया है और बर्तन वगैरह भी मेरे क्लीन हो गए हैं। पहले मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं गैस काउंटर क्लीन करती हूँ। और आज खाना थोड़ा ज़्यादा बना था, तो गैस काउंटर काफ़ी क्लीन है, तो मैं आज विम जेल लगा के इसे अच्छे से धुल लूँगी। तो इससे क्या है ना, थोड़ी बहुत भी जो चिकनाई रहती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सारा गैस काउंटर है ना, उसमें विम लगा के मैंने घिस दी हूँ। यानी कि जो आसपास की टाइल्स वगैरह है और जो विंडो के ऊपर जो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है ना, सबको मैंने घिस दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं पानी डाल के धुलूँगी। तो यहाँ पर जो गैस के स्टैंड होते हैं ना, ये भी काफ़ी चिपचिपे से लग रहे थे, तो इन्हें भी मैं जो विम साबुन होती है ना, उसे लगा के साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद पानी डाल के फिर ना पूरा गैस काउंटर अच्छे से धुल देंगे। तो इस तरह से धुल दो ना, और वाइपर से फिर पानी निकाल दो, तो आसानी से ये धुल जाता है और साफ भी अच्छे से हो जाता है। और फिर इसके बाद ना कपड़े से लेके पोंछ दो, तो बिल्कुल ना चमक जाता है गैस काउंटर, और इसमें ना ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 4:30 बजे। उसके बाद फिर बीच में मैंने ना कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। खाना वगैरह हुआ, बर्तन वगैरह क्लीन होने के बाद, घर का सारा काम होने के बाद फिर मेरा वीडियो एडिट करने का काम होता है। वो सब करने के बाद फिर ना हमारे यहाँ घर में फिर मेहमान आ गए थे, मेरी मौसी सास वगैरह आ गई थी, तो उन्हीं के साथ हम लोग बैठ गए। उसके बाद फिर अभी वो मौसी लोग हैं, तो मैंने सोचा चाय वगैरह तो बन गई है और सारा काम भी हो गया था। तो ये ड्रम वगैरह यहाँ रखी हुई थी, तो इनमें जो मेरी रेगुलर वाली कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी ना, तो मैंने इनको इसमें भर के रख दी थी पुराण के समय में, क्योंकि पुराण के समय में ये सब साड़ियों की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने ये सारी साड़ियों को ना इन ड्रमों में रख दिए थे, और ये सब ना ऊपर रखे हुए थे। अब मुझे इनको भी सेट करना है, इसलिए ऊपर से मैंने ये सारे ड्रमें बुलवा ली हूँ। तो वही काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं,
सब अस्त व्यस्त है, तो सभी को मैं तय करके एक साथ रख लूँगी। उसके बाद फिर मैं कवर्ड में जमाऊँगी। और ये काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं, क्योंकि ये सब रेगुलर वाली साड़ियाँ हैं और पुराने के समय में इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, मैंने इनको पहना ही नहीं है। सिर्फ मैंने 2-3 साड़ी ही रखी थी अपनी रेगुलर वाली, और मैं कपड़े तय कर रही थी। इसी बीच में मेरे पापा जी आ गए थे, तो फिर मैं उनके लिए चाय बनाने लगी हूँ। बाकी सभी लोगों के लिए चाय तो बन गई थी, तो पापा जी आए थे तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी उनके लिए भी चाय बना दूँ। तो फ्रेंड्स, चाय रख के आ गई थी मैं इधर, और अब मेरी साड़ियाँ हैं जो तय हो गई हैं, तो मैं अब इनको कबर्ड में सेट कर देती हूँ। और मुझे ना ये कवर्ड भी सेट करने थे, क्योंकि मैं जब कपड़े ढूंढ रही थी ना, तो मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे थे अपने पहनने के लिए, क्योंकि ना पूरे कपड़े अस्त व्यस्त इधर उधर फैले हुए थे। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास थोड़ा सा समय है, तो मैं जो पेटीकोट होते हैं उनको एक साइड लगा देती हूँ, और जितनी भी साड़ियाँ हैं उन्हें एक साइड, और ब्लाउज़ वगैरह एक साइड। तो देखिए मेरे कवर्ड हो गए हैं सेट। उसके बाद फिर ना नीचे के भी जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो हमारे बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं, तो यानी कि मैंने ना सारे ही कवर्ड खाली करके सारे कपड़ों को ना ड्रम में भर के रख दिए थे। तो इनमें जो कपड़े यूज़ नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा वाले हैं, वो वाले कपड़े रखे होते हैं, क्योंकि ना गेहूँ वगैरह सुखाने के लिए या कोई भी चीज़ सुखाने के लिए ये कपड़े यूज होते हैं, इसलिए मैं इनको स्टोर करके रखते जाती हूँ। और यहाँ पर भी है ना काफ़ी सारी पुरानी साड़ियाँ हैं जो बिल्कुल यूज़ नहीं होती हैं, तो उन्हीं को मैं तय करके अच्छे से तय करके रखते जाऊँगी। तो इनमें ना काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो सारे कपड़े तय हो गए हैं, और जो एक्स्ट्रा छोटे मोटे कपड़े हैं ना, तो उनको भी मैं इसमें रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ना अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।